अल्मोड़ा महापंचायत में 2 वर्ष के कार्यकाल बढ़ाने को लगी मोहर। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों ने भरी हुंकार। 9 सूत्री मांग पत्र तैयार। राज्यव्यापी आंदोलन के लिए बनाई गई रूपरेखा। कुमाऊं के 6 जनपदों के पंचायत सदस्यों का जमावड़ा अल्मोड़ा में लगा। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संगठन की आज यहां हुई महापंचायत। जिला पंचायत सभागार अल्मोड़ा में कार्यक्रम संयोजक पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुरा ने कहा कि आज तक के इन मांगों को लेकर तीनों पंचायतों के संगठन अलग अलग मंचों से प्रयास कर रहे थे। आज के बाद तीनों संगठनों के द्वारा एक साथ मिलकर इन मांगों को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की जाएगी। महापंचायत में उठी मांगों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन भी किया जाएगा। महापंचायत में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संबल ने कहा कि इन मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन पूर्व से दर्जनों बार राज्य सरकार के साथ वार्ता कर चुका है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से जनपद में 10 विभागों को 154 योजनाओं में 44.38 करोड़ योजना के सापेक्ष 38.34 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर 22.01 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। जिला सभागार में नाबार्ड फंडिंग योजनाओं की वित्तीय व भौतिक समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी रीना जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें ताकि योजना का त्वरित लाभ जन सामान्य को मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके कार्य पूर्ण व धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के साथ ही प्रबंधक नाबार्ड को भेजना भी सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बेरीनाग व अधिशासी अभियंता पेयजल निगम के बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण का नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में विभागीय अधिकारियों और नाबार्ड की धनराशि व्यय व कार्य प्रगति में डाटा मैच अवश्य कर ले ताकि कार्यों की भौतिक व वित्तीय समीक्षा करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो आप पूरा फंडिंग का कंप्लीट हो गया इसको करते हैं कोई यूसी आप डायरेक्टली इनको दोगे या डायरेक्टली ठीक, एक कॉपी इनको भी दे दिया करो तो कम से कम कॉपी अपने बलवाकोट पुलिस व एसएसबी द्वारा संयुक्त रूप से की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग। बता दें कि पुलिस द्वारा पिथौरागढ़ से लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सतर्कता की दृष्टि से नजरें रखी जा रही हैं। जिस क्रम में आज दिनांक 24/1 को थानाध्यक्ष बलवाकोट श्री अनिल आर्या के नेतृत्व में थाना बलवाकोट पुलिस व एसएसबी टीम द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों ग्राम नंगतड़, नई बस्ती, छारचुम व काली नदी के आसपास पेट्रोलिंग की गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्वालगांव में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत निपुण भारत के आलोक में FLN बुनियादी भाषा ज्ञान एवं गणना की अवधारणा तथा विद्यालय सुरक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अभिभावकों को अभिप्रेरित करने हेतु ब्लॉक / न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वक्ताओं द्वारा FLN एवं विद्यालय सुरक्षा की विस्तृत जानकारी अभिभावकों को प्रदान की गई तथा उनके विचार भी प्राप्त किए गए। इस अवसर पर समन्वयक BRC जगदीश प्रसाद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य और निपुण भारत संदेश भी रखा गया। उन्होंने कहा कि बच्चों के द्वारा भाषाई ज्ञान आना चाहिए। संदर्भदाता विनय कुमार पांडे और हीरा विश्व द्वारा FLN और निपुण भारत के मिशन के लक्ष्यों पर विस्तार से जानकारी दी गई। 26 जनवरी को तहसील बंगापानी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठेंगे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रम सिंह दानू। बता दें कि धार के तोमिक मोटर मार्ग निर्माण कार्य में कृषि योग्य भूमि का मुआवजा, माध्यमिक विद्यालय दरमा में अध्यापकों की नियुक्ति, अंत्योदय BPL परिवार के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास व अन्य कई समस्याओं को लेकर बैठेंगे धरने में। 26 जनवरी को बंगापानी तहसील में विक्रम दानू यूथ कांग्रेस DDR के अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन निगम ने घाटे से उबरकर 56 करोड़ का कमाया मुनाफा। बता दें कि पहाड़ और मैदानी रूट पर जल्द ही दौड़ेंगी आधुनिक बसें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के गुड गवर्नेंस को उत्तराखंड रोडवेज परिवहन निगम ने धरातल उतारकर राज्य में नई नजीर पेश की है। निगम ने धामी सरकार के 2.5 साल में केवल 20 साल के घाटे को मात दी है, बल्कि रिकॉर्ड 56 करोड़ का मुनाफा कमाकर रोडवेज की बसों को नई रफ्तार दी है। अब जल्द पहाड़ से लेकर मैदानी रूट पर रोडवेज की सेवाओं का लाभ मिलेगा। सीएम ने परिवहन सचिव यहाँ की व MD डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव को किया सम्मानित। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार
परिवहन के लिए गुड गवर्नेंस पर इन लोगों ने लगाई मोहर। छिपरा के दा टैक्सी यूनियन के द्वारा राजेंद्र प्रसाद तहसीलदार धारचूला को एक ज्ञापन देख सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि लगातार खड़ी गाड़ियों के चालान करने से क्षेत्र के कोतवाल पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कोतवाल के द्वारा लगातार कई गाड़ियों के कई बार चालान कर दिए गए हैं। व्यवस्थाएं बनाने में पुलिस नाकाम है, परंतु चालान करने में पुलिस तत्पर दिखाई दे रही है। वहीं कोतवाल कुंवर सिंह रावत ने बताया कि टैक्सी यूनियन के साथ कई दौर की बैठकें हो गई हैं, उनको स्थान चिन्हित भी कर दिए गए हैं। उसके उपरांत भी टैक्सी चालक मनमाने तौर पर अपने वाहनों को यदाकदा अन्यत्र स्थानों पर खड़ा करते हैं। चिन्हित स्थानों पर खड़ा नहीं करने पर नियम के विरुद्ध उनके चालान किए जाते हैं और जो नियम बना है उस नियम के तहत अगर पालन करेंगे तो किसी का भी कोई चालान नहीं होगा। हमारी व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं है, परंतु नियम की अनदेखी करने पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है, इसलिए चालान किए जाते हैं। वर्तमान में मार्केट में यातायात की व्यवस्था बनाई जा रही है। एक नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया हमारे, जिसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब, समस्त अधिकारी मौजूद थे। टैक्सी यूनियन के समस्त पदाधिकारी, समस्त टैक्सी यूनियन के जो भी अध्यक्ष मौजूद थे। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि कोई भी फालतू गाड़ी मार्केट में नहीं लगेगी। जो लिमिट गाड़ी हैं उनको पास दिया गया कि एसबीआई के सामने 15-20 गाड़ी और धनी चौक के पास 7 गाड़ी और तहसील के पास 7 गाड़ी, इसके अतिरिक्त कोई गाड़ी नहीं लगेगी। लेकिन वर्तमान समय में बताने के बावजूद भी एक गाड़ियों का नियमों का पालन नहीं कर रहे और गाड़ी बार बार डबल लाइन में लगा रहे हैं, जिस पर हम लोग ऑनलाइन चालान करते हैं। वर्तमान समय में जो ये सांकेतिक के बारे में बताया गया है, यदि ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कार्रवाई अवश्य करेंगे। इनको बताया गया है, बताने के बावजूद भी ये नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसमें पुलिस का व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही पुलिस किसी को परेशान करती है और ना ही करेगी। या आप नियम का पालन करेंगे तो हम भी अपने नियमों का पालन करेंगे। हम अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करेंगे। आप निर्धारित पार्किंग में गाड़ी लगाइए, कोई परेशानी नहीं करेगा। बल्लभकोट में सड़क सुरक्षा सप्ताह आरटीओ महोदय के द्वारा लिया गया। हमारे एएसआई श्री नरेंद्र पाल जी भी साथ में हैं। सभी बल्लभकोट में सड़क सुरक्षा सप्ताह आरटीओ महोदय के द्वारा लिया गया। हमारे एएसआई श्री नरेंद्र पाल जी भी साथ में हैं। सभी टैक्सी यूनियन के सदस्य सुरक्षा की जानकारी देते हुए किस तरह से ड्राइविंग करनी है। Please do like, share and subscribe DCL News.